ब्रह्मध्यान उपरांत सत्संग, अष्टावक्र, गीता। यात्रा आगे बढ़ती है। जिज्ञासु एक विकसित आध्यात्मिक साधक, जनक, निदान करता ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र जी महाराज। और आज श्लोक संख्या 6। धर्म अधर्म सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्ता असि न भोक्ता असि, मुक्त एव असि सर्वदा। हे राजन, धर्म और अधर्म, दुख और सुख और दुख आदि, ये सभी मन के धर्म हैं, तुझ व्यापक आत्मा के नहीं। न तू करता न भोगता, तू सदा मुक्त स्वरूप है। न तू करता न भोगता, तू सदा मुक्त स्वरूप है। ये अंतिम पंक्ति सामान्य अवस्था में इसे स्वीकार कर पाना प्राय असंभव सा प्रतीत होता है। उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग जिस वर्तमान सत्य के अधीन जीवन जी रहे हैं, वो वर्तमान सत्य ये है कि हम सुख दुख से प्रभावित हैं। वो वर्तमान सत्य ये है कि हम कर्म फल, क्रिया की प्रतिक्रिया और पुनर्जन्म के अधीन हैं। इनसे हम परे नहीं हैं। जब हम सुख दुख को इस वर्तमान में अनुभव करते हैं, जब हम कर्म फल और पुनर्जन्म को अकाट्य सत्य भी मानते हैं, तो ऐसे में ना मैं करता ना मैं भोगता, इसे स्वीकार करने में कठिनाई ही नहीं, असंभव सा प्रतीत होता है। द्वंद्व उत्पन्न होता है कि अगर मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, तो कर्म फल फिर क्यों और पुनर्जन्म फिर किसका? क्या दोनों समानांतर अकाट्य सत्य हैं? ऐसा हो सकता है? सत्य तो फिर एक ही रहना चाहिए। यहां सत्य ये कि मैं सदा मुक्त, न करता न भोगता, और या फिर सत्य ये कि कर्म फल है, पुनर्जन्म है, और मैं ही सुख दुख का भोगता और करता। दो बातें एक साथ कैसे मान लें? सत्य तो ये है कि हर अवस्था का अपना सत्य है। जब हम अज्ञानता के अधीन हैं, तो हमारा वर्तमान सत्य क्या है? कर्म फल और पुनर्जन्म। और जैसे ही आत्म परिष्कार के द्वारा हम अपनी साधनों के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित होते चले गए, जब प्रकृति के नियम हम पर सक्रिय नहीं रहते, हमें प्रकृति प्रभावित नहीं करती, जब कभी भी ऐसा हो, तब उस वर्तमान का सत्य होगा कि ना हम करता ना हम भोगता, हम सदा मुक्त हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। तो अवस्था का सत्य है, इस वर्तमान की अवस्था का। ठीक उसी प्रकार जैसे सड़क के नियम, आकाश के नियम, यातायात के सर्वथा भिन्न,
सड़क पर चलने वाली गति की सीमाएं और आकाश में गमन करने की गति सीमाएं सर्वथा भिन्न है। दोनों सत्य हैं। धरती पर और आकाश अपना अपना सत्य है। तो उसी प्रकार ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र जिस अवस्था के सत्य का उल्लेख कर रहे, वो उनकी वो अवस्था है जहां वो पूर्ण रूप से प्रकृति के बंधन से मुक्त हो चुके। वही वही ब्रह्म विद्या का निष्कर्ष है। पर जब तक जीव है, जीव आत्मा है, आत्मा नहीं हुआ, व्याप्ति नहीं प्राप्त हुई, तब तक का वर्तमान सत्य यही है कि जीव बंधा है, अंकुश में है, कर्म फल के अधीन है, पुनर्जन्म के चक्र में फंसा है। तो दोनों अपनी अपनी अवस्था के सत्य हैं। और हम सब उस पंक्ति में खड़े हैं जहां हमारी अवस्था का परिवर्तन हो और हम उस सत्य को भी चरितार्थ कर पाए जिसका उल्लेख ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र एक विकसित आध्यात्मिक साधक जनों को कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।